लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हर एक मसीह भाई बहन, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए आज हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किससे रहना है, किसी इंसान से नहीं रहना है। यदि इस सुंदर से शाम के वक्त आपको परमेश्वर ने श्वासें दी हैं, आपको सुरक्षित रखा है, आप अपना हर एक काम काज करके यदि परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और सुन रहे हैं और अपने मुंह से ग्रहण करके बोल रहे हैं और पिता की स्तुति करते हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। वो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, सावधान रहना है हर एक बातों से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आने वाले दिन के लिए तो चिंता मत कर। क्यों घबराता है, क्यों परेशान है? जो आज है परमेश्वर कहता है कि बहुत है, और आज की चिंता हमारे लिए ही बहुत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कल मैं देख लूंगा, कल मैं तेरी जिंदगी को देखूंगा। जो तू आज कर रहा है उससे पहले कर। क्या करना है? यदि आज आप किसी बात को सोच रहे हैं कि आपको कल क्या करना है या 10 साल बाद क्या करना, आने वाले समय में क्या करना है, आप अपने मन में रखें और उस परमेश्वर से कहें कि खुदा मैं इस बात को तो नहीं जानता हूं कि कल क्या होगा मेरी जिंदगी में, लेकिन इस बात को जानता हूं कि जो आपने मुझे दिया है वचन, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, मैं आपकी महिमा करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा। और आने वाले समय में पिता आप करने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। यदि परमेश्वर से आप कहते हैं कि खुदा आज जो मेरी जिंदगी में है मेरे लिए बहुत है, आज की चिंता ही मेरे लिए बहुत है, इसीलिए आज शाम के वक्त जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जितना चिंता में हैं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, बहुत सारी समस्याओं में आज हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, आपसे वादा किया है। यीशु मसीह ने भी कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कल की चिंता छोड़, आज देख, आज तेरे लिए बहुत सारी चिंता है, आज के लिए ही तेरे लिए बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने वादा किया आपसे, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आने वाले दिन के लिए तो और हमें सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे काम करेंगे। इसीलिए देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कहाँ भेजता है परमेश्वर? यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और जिस तरीके 16 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए कि सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परमेश्वर ने कहा है कि आपको शैतान की तरीके, जो शैतान सोचता है, हालांकि शैतान बुरा ही सोचता है जब सोचता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। क्योंकि ये सांप की बात नहीं कर रहा जो इस समय सृष्टि पे चल रहे हैं, वो शैतान का रूप, वो सांप का रूप लेकर के आया है जो मनुष्य था, जो एक पहले बड़ा स्वर्गदूत था, ताकतवर था। परमेश्वर से वलवा करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद, विरोध के बाद वो शैतान बना और सृष्टि पे आया और वो परमेश्वर से यानी लड़ाई करने लगा, झगड़ा नहीं लगा। तो इसीलिए आज हमारे जीवन में जो सारी चीजें आपको दिखाई देती है, आपने देखा होगा कि आदम और हवा के जीवन के समय में शैतान कितना बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी समझ के द्वारा वो किसका रूप धारण किया? एक सांप का। तो इस बात पे हमें एहसास करना है कि जो आज हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, यीशु मसीह ने, बुद्धिमान और कबूतरों के समान आपको भोले बनना है। कबूतर ने आपने देखा होगा, बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है, कितना भोला आपको लगता होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा इन दोनों चीजों को आप अपनी जिंदगी में रखें। ऐसा ना हो
कि आपको कोई ऐसा कुछ भी करके चला जाए, नहीं, आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है अपने जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इस संसार में परमेश्वर ने यदि हमें भेजा है, इस संसार में हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के इंसान, हर प्रकार की रीति के रिवाज के लोग होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तो आज हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, तो खुदावंत की हम महिमा करते हैं। और शाम के वक्त हमारे जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, आपको नींद नहीं आती, चिंता, बहुत सारे कामों से आप उलझने, आपके जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में आपको खड़ा करेंगे। आपको कोर्ट कचहरी, जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप देखते हैं, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको मारेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत सारी बातें आपके जीवन में होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम सावधान रहो और तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहचाने हुए हैं। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहते हैं, पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो वे चिंता ना करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रीति से करना है। बहुत सारी बातें यहाँ पे यीशु मसीह ने कही। तो आज हमारे जीवन में जो आज समस्या है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। क्या दिया है? एक पवित्र आत्मा दिया है, ऐसा सहायक कि आप कहीं पर भी हों, सृष्टि के किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में, पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में आप क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में यदि पहुंचता है तो आपको जीवन में सबसे बड़ी सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें, विनती करें। खुदा आपको बचाने वाला है। क्या कभी दानियल ने सोचा था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा? शेर के मान में डलवा दिया जाता है, आपने देखा, लेकिन परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने मदद किया। इसलिए आपको विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, बहुत सारी आशीष आपको देगा। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना आज करेंगे, आपको नींद नहीं आती है, केवल आप परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत ध्यान से, एक वचन, केवल आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना, केवल एक वचन पढ़ना, बहुत ध्यान से, हर एक बातों को हटा करके यदि आपने एक वचन को पढ़ा तो आपको ऐसी नींद आएगी कि आप सुबह ही उठेंगे। हालेलुया। ये आप अपनी जिंदगी में करके देखें, क्योंकि परमेश्वर आपको जब अपनी जीवन की हर एक चीजों को आप अलग कर देते हैं, और जब एक वचन को आप केवल पढ़ेंगे अपने जीवन में, एक वचन को आज शाम के आप सोते वक्त, सोने से पहले आपको क्या करना, एक वचन पढ़ना है और हर एक चीजों को आप उस समय छोड़ देना है, उस टाइम पे आपको छोड़ देना है। उस समय आप देखना शैतान आपके ऊपर कितना हावी होगा, इस बात को अंदाजा आपको लगेगा, क्योंकि आप जब वचन पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी आपके जीवन में। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि यदि आप मेरे एक वचन को अगर सच्चे मन से और हर एक प्रकार की चिंताओं को हटा करके यदि पढ़ सकते हो, तो आपने परमेश्वर की महिमा की है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करें कि हर एक प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की समस्याओं में आप उनका साथ देने वाले हैं बेटा, और उनको हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आज़ाद करने के लिए आए हैं बेटा परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं बेटा, जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचनों के द्वारा आज उनके घरों में आशीष आए, बरकत आए, हर एक चीज़ों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी कमेंट के द्वारा हमारे लिए पूछते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज उनके घरों में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घरों में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो हैं भीड़ को देख करके भागते हैं, लेकिन नहीं, खुदावंद आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा जहाँ 1 से 2 लोग हैं आपके घरों में, आपके बेटे और बेटियां और पति और पत्नी हैं, सभी लोग
मिल करके प्रार्थना यदि आप करते हैं तो आपके घरों में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ। यदि तू मुझ पर विश्वास करता और भरोसा रखता है, यदि एक राई के दाने के बराबर ये तेरा विश्वास है, तो आज तेरे घरों में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबत है, जो दुख है, वो हर एक चीज़ खत्म होंगी आपके जीवन से। हर प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम जो आपके घरों में है, आप बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यही कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज तेरे आंसू बहते हैं, आज आप लोग रोते हैं, आज जितने मेरे बहनें हैं या फिर मेरे जितने भाई हैं, आज जितने लोग रोते हैं, खुदावंद आपके घरों में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आज आप इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनते हैं तो खुदावंद आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे जो आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज हर एक मसीह भाई बहनों, जो सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से सब निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। एक गूंगी, बहरी और गंदी आत्माएं जो भी आपके घरों में है, यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल यीशु मसीह के नाम से। उसके घरों से, उसके बेटे के जीवन से, आज जो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। उनके घरों से, उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके हर एक चीजों से, हर एक कामों से, हर नौकरी से, जॉब से, हर एक प्रकार के बीजे में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ वक्त रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके घरों में बरकत आने वाली है। आज जो आप रोते हैं, आप जो परेशान हैं, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं। आज इतने मेरे बहनें हैं, आज जो इस समय रो रहे यीशु मसीह के नाम से, आज उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा और तू खुशी से अपने जीवन को बेहतर से बनाएगा, और मैं तुझे मजबूत करूंगा। दृढ़ रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। आज सर्दी जुकाम, पैरों से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। जो भी कोई व्यक्ति बीमार यीशु मसीह के नाम से, जिनके पेटों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी की किसी भी पार्ट में किसी प्रकार के एक्सीडेंट हुआ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वहां पर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए, हाथ रखिए और आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हम प्रार्थना करते, विनती करते और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बेटे के जीवन में समस्या है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, या पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, किसी का पैसा फंसा है, आज बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आपके वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो रिसीव करते हैं उनके हर एक कामों में आप उन्हें सफलता देने वाले हैं। हर एक कामों को आप सफल बनाने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार इसी वक्त आपके घरों से शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारे लोग इस समय जो परेशान, हताश, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की जो हाथ रखी यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त डांट करके भगाइए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपको नाम लेकर के बोलना है। जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, देखो दुख और तकलीफ, समस्या हैं आपके घरों में, आप नाम लेकर के आज्ञा दीजिए और डांटिए।
उस शैतान को डांटिए, आपके घरों से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपके घरों में आशीष आएगी, बरकत आएगी, आपको खुशियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते बिलखते परेशान हताश है, डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते इस वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्माएं गंदी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।